वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,250, सहायिकाओं को 6,500 वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को जिले के नौढ़िया में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने जनदर्शन यात्रा निकालकर लोगों का आशीर्वाद भी लिया। लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब हर महीने 7,250 रुपये मानदेय दिया जाएगा। सहायिकाओं को 6,500 रुपये महीने दिए जाएंगे। इच्छापुर हाईवे का काम अटका, नक्शे और खसरे की खामी से रुका भू अर्जन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में भंवर कुआं चौराहे से लेकर तेजाजी नगर बाईपास तक नगर निगम द्वारा सड़क का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। वहीं बाईपास के उस तरफ के हिस्सों में काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ कार्य इंदौर इच्छापुर हाईवे के लिए किया जा रहा है, लेकिन अभी भेरू घाट वाले क्षेत्र में राजस्व विभाग की तकनीकी समस्या के चलते जमीन अधिग्रहण अटक गया है। इस वजह से हाईवे के एक हिस्से में भू अर्जन के काम में बाधा आ रही है। इंदौर जिले की मतदाता सूची से हटेंगे 20,000 से ज्यादा नाम, 1,27,000 जुड़ेंगे। इंदौर जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम जारी है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद यह प्रक्रिया 11 सितंबर तक चलेगी। जिले में मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए अब तक 20,317 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सभी प्राप्त आवेदनों में नाम हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। प्राप्त आवेदनों का निराकरण 28 सितंबर तक किया जाएगा। पथ विक्रेताओं को मिलेगा 50,000 रुपये तक का लोन। पथ विक्रेता, रेहड़ी और ठेले वालों के व्यवसाय के लिए मदद देने के लिए मध्य प्रदेश में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत पथ विक्रेताओं को बगैर ब्याज पर 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। समय पर लोन भरने पर आगे इसकी राशि को बढ़ाया भी जा सकता है। भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच 24 सितंबर को इंदौर में। विद्यार्थियों को 471 रुपये में मिलेंगे टिकट। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 24 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के लिए एमपीसीए ने स्टूडेंट कंसेशन टिकटों की दर घोषित कर दी है। मेज़बान मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन के अनुसार ईस्ट स्टैंड के टिकट 471 रुपये के होंगे। वहीं ईस्ट स्टैंड के एक टिकट की कीमत 923 रुपये होगी। प्रत्येक विद्यार्थी को एक ही टिकट दिया जाएगा। उज्जैन में तैयार हुआ पहला चाइल्ड फ्रेंडली अस्पताल। इलाज के लिए आने वाले बच्चे कर सकेंगे खेल कूद। उज्जैन में इन दिनों विकास की सौगात देखने को मिल रही है। यहाँ स्थानीय लोग और आने वाले पर्यटकों के लिए कई तरह की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगर रोड स्थित चरक अस्पताल को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है। चरक अस्पताल जिले के सबसे बड़े और सुविधापूर्वक अस्पतालों में शामिल है, जहां सरकार द्वारा लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। यहां पर बीमार बच्चों के खेलने और मनोरंजन के लिए एक एरिया विकसित किया गया है। अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए तैयार, पर नहीं मिल रही पदस्थापना। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार में जाने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी, दीपाली रस्तोगी और करलेन खोंगवार देशमुख को अनुमति भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक तीनों को पदस्थापना नहीं मिली है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निशा बांगरे के त्यागपत्र को स्वीकार करने को लेकर 8 सितंबर को निर्णय हो सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 15 सितंबर को। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में 15 सितंबर को दीक्षांत समारोह होगा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करेंगे। ये जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने दी। उन्होंने बताया कि माखनपुरम परिसर स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार में ये आयोजन होगा। भोपाल से लखनऊ के मध्य चले वंदे भारत एक्सप्रेस तो होगा लाभ। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के विस्तार की मांग लगातार उठ रही है। इस बीच भोपाल से लखनऊ के बीच एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग उठ रही है। अभी रानी कमलापति व भोपाल स्टेशन से लखनऊ तक पुष्पक एक्सप्रेस, भोपाल प्रतापगढ़ एक्सप्रेस समेत 1 दर्जन ट्रेनें चलती हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर ट्रेनें साप्ताहिक हैं। इनमें कन्फर्म टिकट नहीं मिलते हैं। इस वजह से यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। हॉस्टल में रैगिंग रोकने के लिए जूनियर विद्यार्थियों से हर माह फीडबैक लेगा विश्वविद्यालय।
हॉस्टल में रैगिंग रोकने के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने नया प्रयोग किया है। अब जूनियर छात्र छात्राओं से हर महीने फीडबैक लिया जाएगा। इस काम के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने समिति बनाई है जो मेस में भोजन, सुरक्षा व्यवस्था और सीनियर के बर्ताव के बारे में विद्यार्थियों से चर्चा करेगी। यहाँ तक कि इस समिति हॉस्टल में निरीक्षण करना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बड़ा बयान। केंद्र में बैठी मोदी सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित के फैसले के बाद देश भर में इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का भी बयान सामने आया है। शुक्रवार को राजधानी में मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो। नर्मदापुरम, भोपाल, शहडोल में छिटपुट बारिश के आसार। 4 सितंबर से फिर सक्रिय होगा मानसून। मानसून द्रोणिका के दोनों छोर वर्तमान में हिमालय की तलहटी में बने हुए हैं। इस वजह से मानसून शिथिल बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर मौसम प्रणालियां सक्रिय होने लगी हैं। बंगाल की खाड़ी में भी 3 सितंबर को हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बनने जा रहा है जो 4 सितंबर को कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो सकता है। उसके प्रभाव से 4 सितंबर से मध्य प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। आयुष्मान स्वास्थ्य मेलों के आयोजन का सिलसिला शुरू। राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार इंदौर जिले में आयुष्मान स्वास्थ्य मेलों के आयोजनों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इस श्रृंखला का पहला शिविर 1 सितंबर को सांवेर में आयोजित किया गया है। यह मेला जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगा। मेले में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहकर ग्रामीणों का निःशुल्क इलाज करेंगे और दवाइयों का निःशुल्क वितरण भी होगा। इंदौर के वरिष्ठ जिला पंचायत कार्यालय में हेल्प डेस्क शुरू, दर्ज करवा सकेंगे शिकायत। प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंदौर पंजीयन कार्यालय द्वारा दिया जाता है। इंदौर में हर साल लाखों प्रॉपर्टी के दस्तावेज पंजीकृत होते हैं। ऐसे में आमजन और सेवा प्रदाताओं की सुविधा के लिए वरिष्ठ पंजीयक कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। यहाँ पंजीयन से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। सभी आवेदनों का निराकरण समय सीमा में किया जाएगा। यह सुविधा फिलहाल मोती तबेला स्थित पंजीयन कार्यालय में शुरू की गई है। इंदौर में बोले आरबीआई गवर्नर, सब्जियों के कारण अगस्त में बढ़ी थी महंगाई दर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने महंगाई, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग क्षेत्र, मौद्रिक नीति और विकास योजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि अगस्त में महंगाई दर 7.4 रही। इसका कारण महंगी सब्जियां रही हैं। मौसम के कारण सब्जियों के दाम बढ़े थे। अब महंगाई पहले की अपेक्षा कंट्रोल में है।